बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 20 मई 2021 है और डायरी के मुताबिक हमारे पास आज एक्सरसाइज 9.1 है। तो बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ ट्रायंगल्स गिवन हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल बेटा 90 का होता है, जैसा कि आपके सामने मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ 3 साइड्स होती हैं। इनमें से एक साइड बेटा अननोन है जो x है, और बाकी जो 2 साइड्स हैं वो गिवन है। हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द राइट एंगल ट्रायंगल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड, यानी इंडिकेटेड का मतलब उनका इजहार किया गया है, वो बताई गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो बेटा यहाँ 6 केसेस हैं। मैं इंशाल्लाह 3 केस आपके सामने यहाँ रखकर आपको समझाता हूँ बात। आपने ये बात याद रखनी है कि राइट एंगल में जो बेटा 90 का एंगल है, इसके जो सामने साइड है ये हाइपोटेन्यूज़ है, इसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था और ये चीज़ आपको व्हाट्सएप भी कर दी जाएंगी। ये जो 90 के एंगल के साथ साइड है इसको हम कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी कहते हैं। और ये जो 5 है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, राइट एंगल के साथ नीचे जो साइड है ये बेस कहलाती है, बेस। अच्छा, अब हमने जो तीसरी साइड फाइंड करनी है वो पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करनी है। तो बेटा पिथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम यहाँ लिखते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज़ है, हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इसका मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इनको आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्लस करने में अगर नंबर हम आगे पीछे कर दें तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ 12 है, इसका स्क्वायर लिया गया, प्लस 5 है, इसका स्क्वायर लिया गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, फिर इनको हमने प्लस कर दे रहे हैं 169 आएगा, 7 x स्क्वायर है। हमने फाइंड x करना है, स्क्वायर नहीं करना। तो स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x आ जाएगा। और बेटा 169 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 13, और साथ आपने सेंटीमीटर भी लिखना है। तो इस तरीके से सवाल बेटा मुकम्मल होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, जिसके अंदर बेटा हाइपोटेन्यूज़ गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करनी है। तो फिर वही काम हम करेंगे जो पहले सवाल में क्या है, बाय पिथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज़ बेटे इस वक्त देखिए 8 है, यहाँ 90 का एंगल ये है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज़ है। हाइपोटेन्यूज़ 8 का स्क्वायर ये आपने अलग लिखना है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 का 36 आ गया, 8 का स्क्वायर 64। हमने चूँकि x फाइंड करना है, अब हमें इस नंबर को बेटा यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये नंबर उधर जाकर 64 में से माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 28। एक्स स्क्वायर को मैंने इधर लिख लिया, इनका जो सम आंसर था माइनस करके वो यहाँ लिखा। अब वही बात, एक्स का स्क्वायर 28 है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट लिया, एक्स आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अब 28 है। 28 को बेटा आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, 2 और 2 2 4, और एक नंबर प्राइम नंबर 7 है। ऐसा मैंने इस फॉर्म में क्यों लिया बेटा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट अगर आप लें वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का, और ये 7 अंदर, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की जानिब। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसको देखकर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको समझा देता हूँ। तो बेटा ये 90 का एंगल है, इसके सामने देखें हाइपोटेन्यूज़ है। हमने बस इस सवाल में हाइपोटेन्यूज़ को
सबसे पहले देखकर अलग करना है। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई इशू नहीं है। फिर वही बात बाय पिथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज यहाँ 13 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। फिर वही बात है, हमने x फाइंड करना है, 25 उधर जाकर 169 में से माइनस हो जाएगा। ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। 169 में से बेटा 25 माइनस करेंगे 144 आएगा। फिर यहाँ देखें आप एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया मैंने दोनों साइड्स पर। फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये वो सवाल हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने अगर एक साइड गिवन मालूम करनी हो, बाकी दो साइड्स गिवन ना दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो ये जो है ना इसके लिए हम पिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 98 है, बेस x है, परपेंडिकुलर भी x है। यहाँ हमने पिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है और 98 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 98 है। 2 बेटा 98 को डिवाइड कर देगा तो आंसर आपका आ जाएगा 49। फिर 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका आएगा आंसर 7। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज 9.2 में अगर हम आ जाएं तो यहाँ हीरो फार्मूला लगेगा। हीरो फार्मूला में जैसा पहला सवाल है, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60, 153 एंड 111। तो इसमें आपने लेट कर लेना है, पहली साइड ए है 60, दूसरी साइड बी है 153 और तीसरी साइड 111 है सी। तो आपने एस निकालना है। एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला फार्मूला, ये हीरो फार्मूला, ये आपको पहले करवा चुका हूँ। तो एस की वैल्यू बेटा आप यहाँ लिखेंगे, जो तीनों वैल्यू उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो एस आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ 4 जगह। और ए बी सी की जगह ये 3 वैल्यू 60, 153 और 111। फिर आप बेटा इनको माइनस करेंगे इन तीनों को और एक वैल्यू ये है। फिर इन 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हीरो फार्मूले की मदद से सवाल सॉल्व होंगे। तो एग्जाम्पल भी मौजूद हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी बेटा आपने अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 159 पर। बेटा स्फेयर है, स्फेयर जो फुटबॉल की तरह की जो शेप होती है उसको कहते हैं। और इसके अंदर इसका हमने बेटा जो मेथड है वो किसने फाइंड किया था, अ फेमस साइंटिस्ट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius is equal to the radius of the sphere and its height is equal to the diameter of the sphere, यानी twice of radius। यानी पेज 159 पर ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये बेटा 4 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला है, उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। यानी अब 4 पाई आर स्क्वायर है तो उसका मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास आर गिवन हो, मिसाल के तौर पर यहाँ 2.8 है, 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, तो बेटा 22/7 आर की जगह आप 2.8 लिखेंगे। आपने 2.8 का स्क्वायर लेना है, उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। इंशाल्लाह बेटा ये रिटर्न फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझना है तो अपने रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।